हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं लोकेश सिंह शेखावत आपके अपने लक्की सर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखो दोस्तों, हमें मेवाड़ के इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं जो काफ़ी लंबा है, जिसमें काफ़ी समय लग रहा है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी जो एग्जाम में नहीं पूछी जाए। दोस्तों, कल की क्लास में हमने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर के द्वारा भेजे गए अंतिम अभियान जगन्नाथ कछवाहा के बारे में और ये महाराणा प्रताप के अंतिम समय के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ ये भी जाना था कि खेल के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, पर्यावरण के क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, मुस्लिम सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, जनजाति उत्थान के रूप में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है और बलिदान के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। और आज हमें महाराणा प्रताप के बाद जो शासक बनते हैं जिनका नाम है महाराणा अमर सिंह, उनके विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपने कल के चैलेंज क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। कल का हमारा जो चैलेंज क्वेश्चन था ये था कि चावंड शैली का स्वर्ण काल किस शासक के काल को कहा जाता है, जिसका जवाब केवल और केवल एक विद्यार्थी ने दिया और इसका जवाब देने वाली छात्रा इंदरपुरा से प्रियंका सैनी थी, डॉटर ऑफ ओम प्रकाश सैनी। आप बहुत ही बधाई के पात्र है प्रियंका सैनी, और ईश्वर से उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं कि आप लगातार ऐसे ही अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास करते रहे और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, ताकि हम भी गौरवान्वित महसूस कर सके। दोस्तों, पढ़ने वाला ही विद्यार्थी फेल होता है, पढ़ने वाला विद्यार्थी पास होता है। जो कभी स्कूल ही नहीं गया वो क्या पास होगा, क्या फेल होगा। इसलिए निराश ना हो और बढ़ चढ़कर अपनी तैयारियों में जुट जाओ। एक न एक दिन लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। वो एक कहावत है कि करत करत अभ्यास के जड़मती होते सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी बार बार अभ्यास करने से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। बार बार अभ्यास करने से एक मूर्ख विद्वान बन सकता है। बार बार रस्सी के एक पत्थर पर आने और जाने से वह कोमल रेशे वाली रस्सी कठोर से कठोर पत्थर पर अपना निशान छोड़ देती है। तो अभ्यास एक ऐसी चीज है जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, अभ्यास कीजिए, तैयारी कीजिए, बार बार पढ़िए, निश्चित रूप से आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं महाराणा अमर सिंह के शासनकाल के बारे में। देखो दोस्तों, महाराणा अमर सिंह के पिता का नाम था महाराणा प्रताप और अमर सिंह की माता का नाम था अजब दे पंवार। जैसा कि मैंने महाराणा प्रताप के जन्म के समय बताया था कि जिस दिन महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था उस दिन बादल बरसे थे, सूर्य उदय नहीं हुआ था, जय जय हुई थी, अजब गजब का था और हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। यानी पत्नी का नाम अजब दे पंवार और पुत्र का नाम अमर सिंह प्रथम था। एक अमर सिंह द्वितीय और होते हैं, लेकिन ये अमर सिंह प्रथम है, इतना ध्यान रखना है आपको। आप सभी को पता है कि 19 जनवरी 1597 ईस्वी को धनुष की प्रत्यंजा खींचते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी और महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में चावंड को अपनी आपातकालीन राजधानी बना लिया था। मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर लगभग संपूर्ण मेवाड़ पर अपना पुनः अधिकार कर लिया था। वह चावंडी जिसमें महाराणा प्रताप ने कुछ महलों का निर्माण करवाया, जिन्हें प्रताप के महल या चावंड के महल कहा जाता है,
उसी वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह की कहानी पढ़े बिना महाराणा प्रताप का इतिहास पूरा नहीं होता है। दोस्तों, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का जो शासन काल है वह 1597 से 1620 ईस्वी तक है। किस प्रकार से इन्होंने शासन किया, जिसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, महाराणा अमर सिंह है, उनका जन्म, ध्यान देना, महाराणा अमर सिंह है, उनका जन्म है 16 मार्च 1559 ईस्वी को राजसमंद में स्थित, कहां, राजसमंद में स्थित मचिंद के महलों में हुआ था। महाराणा अमर सिंह का जन्म राजसमंद के मचिंद के महलों में हुआ था। यानी मचिंद के महल कहाँ है, कहाँ है रे, राजसमंद में है। तो महाराणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को राजसमंद में स्थित मचिंद के महलों में हुआ था, जिनके पिता का नाम महाराणा प्रताप और माता का नाम अजब दे पंवार था। यानी अमर सिंह के पूर्ववर्ती कौन थे, महाराणा प्रताप, और अमर सिंह के उत्तरावर्ती यानी कि उनका उत्तराधिकारी कौन था, करण सिंह। कौन था, करण सिंह। यानी अमर सिंह के बेटे का नाम क्या था, करण सिंह था। वैसे तो करण सिंह, सूरजमल 2 तो थे, इसके अलावा 7 और अन्य भी थे, किंतु उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। तो महाराणा अमर सिंह का जन्म 16 मार्च 1559 को राजसमंद में स्थित मचिंद के महलों में हुआ था, जिनके पिता का नाम महाराणा प्रताप और माता का नाम अजबदेव पंवार था। 19 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब हुई, 19 जनवरी 1597 को चावंड में महाराणा प्रताप की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। यानी इनका क्या हो गया, निधन हो गया। इसके बाद इसी दिन 19 जनवरी 1597 को ही महाराणा अमर सिंह का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक कब होता है, 1597 को चावंड में। कहां होता है, चावंड में। आपसे कोई भी पूछे कि महाराणा अमर सिंह का राज्याभिषेक कहां हुआ था, चावंड में हुआ था। महाराणा अमर सिंह एक ऐसे मेवाड़ के शासक है जिन्होंने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। मेवाड़ के प्रथम शासक कौन है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, महाराणा अमर सिंह। हालांकि यह अधीनता स्वयं ने स्वीकारने की मजबूरन स्वीकार की गई थी। जहांगीर के साथ एक संधि की गई थी और वो हरिदास झाला और करण सिंह के कहने पर की थी। उस संधि के करने के बाद महाराणा अमर सिंह ने राजपाट से संन्यास ले लिया था। अमर सिंह एक ऐसा महाराणा है जिसने हिंदुस्तान के 2 बादशाहों के साथ संघर्ष किया था। आपसे कोई भी पूछ ले कि मेवाड़ के किस शासक ने सबसे पहले हिंदुस्तान के 2 बादशाहों के साथ संघर्ष किया, तब जवाब होगा आपका महाराणा अमर सिंह। यानी अमर सिंह ने हिंदुस्तान के 2 मुगल बादशाहों के साथ संघर्ष किया था। अब वो 2 मुगल बादशाह कौन थे, एक का तो नाम था अकबर और दूसरे का नाम था जहांगीर। एक का नाम अकबर और दूसरे का नाम जहांगीर। अकबर का जो शासन काल है कब से कब तक, 1556 से 1605 ईस्वी तक,
और ये अमर सिंह शासक का बन गए थे 1597, यानी 1597 से 1605 ईस्वी तक अमर सिंह ने अकबर के साथ क्या किया, संघर्ष किया था। अकबर के द्वारा भी अमर सिंह के विरुद्ध कई अभियान भेजे गए थे, लेकिन वह असफल रहा। उसके बाद ही शासक कौन बना, 1605 में जहांगीर बना। और कब तक रहा, 1627 ईस्वी तक रहा था, 1627 ईस्वी तक रहा था। जिसके साथ ध्यान रखना है, जिसके साथ ही महाराणा अमर सिंह ने 1605 से लेकर 1615 ईस्वी तक संघर्ष किया। अब आप कहेंगे सर इनका तो शासन काल है वो 20 तक है। 1615 ईस्वी में क्या होता है कि एक संधि करने के बाद महाराणा अमर सिंह है वह राजपाट से संन्यास ले लेते हैं, यानी शासन तो महाराणा अमर सिंह के नाम पर चलाया जाता है, लेकिन शासक कौन रहता है, उनका पुत्र करण सिंह रहता है। तो ध्यान रखना है कि हम अमर सिंह ने हिंदुस्तान के 2 मुगल बादशाहों के साथ संघर्ष किया था, एक का नाम अकबर और दूसरे का नाम जहांगीर। जहांगीर के द्वारा 1606 ईस्वी में शाहजादे परवेज को, 1608 ईस्वी में महावत खान को, 1609 ईस्वी में अब्दुल खान को, 1611 ईस्वी में राजा बसु को और 1613 ईस्वी में खुर्रम को। खुर्रम जो कि इतिहास में आगे चलकर शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, उसे जहांगीर के द्वारा अमर सिंह पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इनमें कोई भी आक्रमणकारी सफल नहीं हुआ। 1606 में शाहजादे परवेज, ध्यान देना, 1606 में शाहजादा परवेज को भेजा गया। 1608 में महावत खान को भेजा गया। 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खान को भेजा गया और 1611 ईस्वी में राजा बसु को भेजा गया और 1613 ईस्वी में खुर्रम को भेजा गया, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुआ, शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अब देखो ध्यान देना कि महाराणा अमर सिंह ने हिंदुस्तान के कितने बादशाहों से संघर्ष किया, 2 बादशाहों से, अकबर और जहांगीर। यहां पर सारे के सारे 1606, 8, 9, 11, 13, इसका मतलब किसके द्वारा भेजे गए, जहांगीर के द्वारा भेजे गए हैं। किंतु उसके बाद हरिदास है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरिदास झाला, ध्यान देना, एक व्यक्ति है जिसका नाम है हरिदास झाला। इस हरिदास झाला के नेतृत्व में, हरिदास झाला के नेतृत्व में महाराणा अमर सिंह ने, महाराणा अमर सिंह ने एक अलग सैन्य विभाग का गठन किया था। कोई भी आपसे पूछे कि महाराणा अमर सिंह ने किसके नेतृत्व में एक सैन्य विभाग का गठन किया था, हरिदास झाला के नेतृत्व में एक सैन्य विभाग का गठन किया था। अब देखो अकबर की मृत्यु के बाद मुगल शासक कौन बनता है, जहांगीर। तो जहांगीर के द्वारा 1613 से 1616 ईस्वी के मध्य अजमेर में मुगल दरबार का आयोजन किया जाता है, मुगल दरबार लगाया जाता है। और उस दौरान 1613 ईस्वी में वह खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। तो उसके द्वारा मेवाड़ पर कई बार आक्रमण किए जाते हैं, किंतु हर बार वह असफल रहता है, लेकिन बार बार आक्रमण करने के कारण मेवाड़ की जो स्थिति है वह जर्जरी बन जाती है। ध्यान देना है
कि जहांगीर ने अजमेर में मुगल दरबार का आयोजन कब किया। जहांगीर के द्वारा अजमेर में मुगल दरबार का आयोजन कब किया गया। देखो, जहांगीर के द्वारा अजमेर में मुगल दरबार का आयोजन कब से कब तक किया गया था। 1613 से लेकर 1616 ईस्वी तक। 1613 ईस्वी से लेकर 1616 ईस्वी तक अजमेर में मुगल दरबार का आयोजन किया गया था। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। इस दौरान 1613 ईस्वी में, कभी 1613 ईस्वी में जहांगीर ने खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसने मेवाड़ पर कई आक्रमण किए। इससे मेवाड़ की आर्थिक स्थिति जर्जर बन चुकी थी, जिसके कारण मेवाड़ के सैनिकों ने महाराणा अमर सिंह से कहा कि हमारी स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी है कि अब हम आक्रमणकारियों का सामना नहीं कर सकते हैं। तब महाराणा अमर सिंह ने कहा कि मैं उस वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की संतान हूं, जिसने कभी हार नहीं मानी, जिसने कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। लेकिन झाला, हरिदास और करण सिंह के कहने पर अंत में विवश होकर महाराणा अमर सिंह को जहांगीर के साथ एक संधि करनी पड़ती है, जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहा जाता है। और वह संधि कब होती है? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को होती है। तो ध्यान रखना है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई। मुगल मेवाड़ संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को खुर्रम की मध्यस्थता से, खुर्रम के पास ही महाराणा अमर सिंह संधि के लिए करण सिंह और किसको भेजते हैं? हरिदास झाला को भेजते हैं। किस को भेजते हैं? हरिदास झाला। और ये एक ही नाम है, ध्यान देना है। और करण सिंह को भेजते हैं, अपने पुत्र को भेजते हैं। और किसकी मध्यस्थता से होती है संधि? खुर्रम की मध्यस्थता से होती है। अब खुर्रम किस जहांगीर के पास किसको भेजता है? आपको यह भी पता होना चाहिए, जहांगीर के पास वह सिराजी और सुंदरदास नामक 2 व्यक्तियों को भेजता है। यह किसको भेजता है? एक का तो नाम है सिराजी और एक का नाम है सुंदरदास। इन 2 व्यक्तियों को भेजता है किसके पास? जहांगीर के पास, संधि की बात करने के लिए, जिसके तहत 5 फरवरी 1615 ईस्वी को जहांगीर और महाराणा अमर सिंह के मध्य एक संधि हो जाती है, जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहा जाता है। कोई भी आपसे पूछे कि महाराणा अमर सिंह और जहांगीर के मध्य संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। उसे कौन सी संधि कहते हैं? मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। किसकी मध्यस्थता से? खुर्रम की मध्यस्थता से। क्यों? क्योंकि झाला, हरिदास और करण सिंह महाराणा अमर सिंह से कहते हैं कि संधि किए बिना हमारे मेवाड़ राज्य की स्थिति नहीं सुधर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि इस संधि की मुख्य शर्तें कौन कौन सी थी? इस संधि की मुख्य शर्तें कौन कौन सी थी? सबसे पहले तो यह शर्त थी कि मेवाड़ का जो महाराणा है, मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, यानी मेवाड़ के जो महाराणा है वो मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो मेवाड़ के कौन व्यक्ति मुगल दरबार में उपस्थित होंगे? मेवाड़ का युवराज,
मुगल दरबार में उपस्थित होगा। यानी इस संधि की शर्त के अनुसार महाराणा उपस्थित नहीं होंगे। कौन उपस्थित होगा? युवराज उपस्थित होगा। और मेवाड़ का प्रथम युवराज या शासक कौन था? मेवाड़ का, आज का आपका चैलेंज क्वेश्चन ये, मेवाड़ का प्रथम युवराज कौन था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ? यह आज के लिए आपका चैलेंज क्वेश्चन है। दरबार में उपस्थित हुआ। मेवाड़ का प्रथम युवराज कौन था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था? तीसरी शर्त क्या थी? कि हमें चित्तौड़ का किला दिया जाए। किसने कहा? मेवाड़ के महाराणा ने चित्तौड़ का किला दिया जाए। अब चित्तौड़ का किला तो दिया जाएगा, लेकिन उधर से मुगलों ने क्या शर्त रख दी कि चित्तौड़ का किला तो दे दिया जाएगा, लेकिन इसकी मरम्मत नहीं करनी होगी। यानी आप इसकी मरम्मत नहीं करवा सकते हैं, मरम्मत नहीं की जाएगी। ध्यान देना है। पहली शर्त क्या है? मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, युवराज मुगल दरबार में उपस्थित होगा। दूसरी क्या? चित्तौड़ का किला दिया जाए किंतु इसकी मरम्मत नहीं होगी, मेवाड़ के शासक। तीसरी शर्त है, वैसे ये मैंने दो अलग अलग कर दिए। मेवाड़ के शासक मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं होंगे। यानी कि मेवाड़ के महाराणाओं को मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। और मेवाड़ के जो युवराज हैं, जिनका नाम है करण सिंह, ध्यान देना, करण सिंह को 5000 का, कितने का? 5000 का मनसब प्रदान किया जाएगा, मनसब दिया जाएगा। तो देखो ध्यान रखना है कि मुगल मेवाड़ संधि कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। और इसकी शर्तें कौन कौन सी थी? मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, युवराज मुगल दरबार में उपस्थित होगा, चित्तौड़ का किला दिया जाएगा लेकिन इसकी मरम्मत नहीं की जाएगी, मेवाड़ के शासक मुगलों के साथ वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं होंगे, और युवराज करण सिंह को 5000 का क्या दिया जाएगा? मनसब दिया जाएगा। इस प्रकार से मेवाड़ से करण सिंह है वो कहां जाते हैं? इस शर्त के अनुसार अजमेर चले जाते हैं और वहां करण सिंह को 5000 का मनसब दिया जाता है। जैसे मान लो ये मेवाड़ है, क्या है? मेवाड़, और ये क्या है? अजमेर है। अब यहां से करण सिंह कहां गए? अजमेर चले गए। कौन? युवराज करण सिंह अजमेर चले गए, यानी मुगल दरबार में चले गए, और उनको वहां पर 5000 का मनसब दिया गया। कितने का? 5000 का मनसब दिया। उसके बाद सवाल यही था जो मैंने आज आपको दे रखा है कि मेवाड़ का पहला युवराज कौन था जो मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। अब देखो यहां पर शर्त क्या रखी है कि चित्तौड़ का किला दिया जाए। उस समय मेवाड़ की जो राजधानी थी वह कौन सी थी? चावंड थी, जो कब बनी थी? 1585 ईस्वी में। यानी चावंड राजधानी कब बनी? 1585 में। और कब तक रही थी? 1615 ईस्वी तक, लगभग 30 साल तक। 1585 में चावंड को राजधानी किसने बनाया था? प्रताप ने बनाया था।
और ये किसके शासनकाल तक रही है? महाराणा अमर सिंह के शासनकाल तक रही है। लेकिन जब मेवाड़ मुगल संधि में चित्तौड़ का किला देने की बात कही गई तो 1615 ईस्वी में, कभी 1615 ईस्वी में मेवाड़ की जो नई राजधानी है वह कौन बन जाएगी? नई राजधानी बन जाएगी चित्तौड़गढ़। कौन सी बन जाएगी? चित्तौड़गढ़ बन जाएगी। तो आपसे कोई भी पूछे कि मेवाड़ की नई राजधानी चित्तौड़गढ़ कब बनी? 1615 ईस्वी में। कौन सी संधि के तहत? मेवाड़ मुगल संधि के तहत बनी थी। इस संधि के बाद महाराणा अमर सिंह का मन कुंठित हो गया, यानी मेवाड़ मुगल संधि महाराणा अमर सिंह की एक मजबूरी थी। मेवाड़ की आर्थिक स्थिति काफी जर्जर हो चुकी थी, जिसके चलते हरिदास झाला और करण सिंह के कहने पर महाराणा अमर सिंह ने जहांगीर के साथ यह संधि की थी। इस संधि से उनका मन कुंठित होने पर उन्होंने राजपाट से संन्यास ले लिया और अपना जो शासन कार्य है वह अपने पुत्र करण सिंह को सौंप दिया और स्वयं कहां चले गए? आहड़ चले गए, जहां पर एक गंगोद भव नामक स्थान है, वहां पर एकांत जीवन व्यतीत करने लगे थे। और एकांत जीवन व्यतीत करते समय वहीं गंगोद भव नामक स्थान पर आहड़ में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और उनकी मृत्यु हुई थी 26 जनवरी 1620 ईस्वी को उदयपुर में। और आहड़ कहाँ है? उदयपुर में ही है। तो देखो एक छोटी सी कहानी है उसके पीछे की, वो आप अच्छी तरह से ध्यान से देखना। देखो दोस्तों, ये एक स्थान है, ये एक स्थान है जिसका नाम है गंगोदी भव। और ये गंगोद भव कहाँ है? आहड़ में है। और आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है। महाराणा अमर सिंह की जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 26 जनवरी 1620। कितने वर्ष की आयु में? 60 वर्ष की आयु में। कहां हुई मृत्यु? उदयपुर में हुई। उदयपुर के आहड़ में। आहड़ में कहा? गंगोद भव नामक स्थान पर। और जिस स्थान पर इनका अंतिम संस्कार किया गया था उस स्थान का नाम था महासतिया। कोई भी आपसे पूछे कि महासतिया कहाँ है? उदयपुर में, आहड़ में। उदयपुर के आहड़ में गंगोद भव नामक स्थान पर है। उदयपुर के आहड़ में गंगोद भव नामक स्थान पर महासतिया नामक स्थल है, जहां पर महाराणा अमर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था। और वहीं पर महाराणा अमर सिंह की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। यानी महासतिया में प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है कि आहड़ या महासतिया में सर्वप्रथम छतरी किसकी बनी थी? महासतिया में प्रथम छतरी किसकी बनी थी? यानी प्रथम छतरी किसकी बनी? प्रथम छतरी किसकी बनी थी? महाराणा अमर सिंह की बनी थी। इससे पहले यानी महाराणा अमर सिंह से पहले जितने भी महाराणा हुए हैं उनका अंतिम संस्कार उदयपुर में नहीं हुआ है। उनका किसी का कहीं हुआ है, किसी का कहीं हुआ है, लेकिन इनके बाद जितने भी महाराणा हुए उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ है? महासतिया में हुआ है। इसलिए प्रश्न बन गया कि महासतिया नामक स्थल पर पहली छतरी कौन से महाराणा की बनी? मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह प्रथम की बनी। कई बार दूसरी छतरी भी पूछ लिया जाता है, और दूसरी छतरी बनी थी, देखना, द्वितीय छतरी। द्वितीय छतरी, द्वितीय छतरी इनके ही पुत्र करण सिंह की बनी थी। किसकी बनी थी? करण सिंह की बनी थी। अब कई बार सवाल ये उठता है कि महासतिया क्या है? महासतिया मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शाही शमशान स्थल है।
शाही शमशान स्थल है। महासत्य क्या है? मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शाही शमशान स्थल है, जहां पर सबसे पहले किसकी छतरी बनी? महाराणा अमर सिंह की, और दूसरी छतरी किसकी बनी? करण सिंह की। कहा? गंगोदभव नामक स्थान पर, आहड़ में। आहड़ कहाँ है? उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में है। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 26 जनवरी 1620 को हुई थी। इसी प्रकार का एक नाम और है मिलता जुलता, जिसका नाम है महासतियों का टीला। क्या नाम है? महासतियों का टीला। ये महासतियों का टीला क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, भीलवाड़ा में एक स्थान है जिसका नाम है बागोर। ये बागोर सभ्यता भी है। क्या है? सभ्यता भी है। ये सभ्यता कौन सी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी? कोठारी नदी के किनारे पर विकसित हुई थी। तो इस बागोर सभ्यता का, महासत्यों का जो टीला है वह एक क्या है? उत्खनन स्थल है। क्या है? उत्खनन स्थल है। यानी राजपूताना में दो महासतियां है। एक महासतिया जो मेवाड़ के सिसोदिया वंश का शाही शमशान स्थान है, और एक महासतिया का टीला है जो बागोर सभ्यता का क्या है? एक उत्खनन स्थल है, जो कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। इस प्रकार से 16 मार्च 1559 ईस्वी को जन्मे महाराणा अमर सिंह है, वह 26 जनवरी 1620 ईस्वी को 60 वर्ष की आयु में पारलौकिक गमन कर चुके थे। जिनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? उदयपुर में। और जन्म कहाँ हुआ था? मचिंद के महलों में, राजसमंद में हुआ था। जिन्होंने दो मुगल बादशाहों के साथ संघर्ष किया, एक अकबर और दूसरा जहांगीर। जहांगीर ने 1613 से 1616 ईस्वी तक अजमेर में मुगल दरबार लगाया। उसने 1613 में खुर्रम को मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को जहांगीर और अमर सिंह के मध्य मुगल मेवाड़ संधि हुई, जिसकी 4 शर्तें थी। मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा, युवराज होगा। चित्तौड़ का किला मेवाड़ के महाराणाओं को दिया जाए, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं होगी। मेवाड़ के शासक मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध करने के लिए बाध्य नहीं होंगे, और मेवाड़ के युवराज करण सिंह को 5000 का मनसब दिया जाएगा। फिर करण सिंह है, अजमेर चले जाते हैं, जिन्हें 5000 का मनसब दिया जाता है। और 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में चित्तौड़ मेवाड़ राज्य की नई राजधानी बन जाती है। अंत में 26 जनवरी 1620 ईस्वी को उदयपुर में महाराणा अमर सिंह का देहांत हो जाता है। इस प्रकार दोस्तों, महाराणा अमर सिंह है वह भी अपने पिता की तरह महान थे, किंतु दुर्भाग्यवश उन्होंने मुगलों के साथ एक संधि की। इसलिए प्रश्न भी उठता है कि मेवाड़ के प्रथम शासक कौन थे जिन्होंने मुगलों के साथ संधि की? महाराणा अमर सिंह। मेवाड़ का प्रथम शासक कौन था जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली? महाराणा अमर सिंह था। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे जोश को बढ़ाता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है। और आपका एक लाइक है वह काफी मायने रखता है हमारे लिए। इसलिए दोस्तों, कम से कम लाइक करना ना भूलें, और जो कोई भी कमी हो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में महाराणा अमर सिंह के पुत्र करण सिंह के साथ।